इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज एन ओवरव्यू जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपका यूनिट जो है बेसिकली इसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज इन योर सिलेबस, हमें इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है इसके मैकेनिज्म्स, जो एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके मैकेनिज्म्स। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन accompanied by double bond shift, एंड थर्ड टॉपिक इज इफेक्ट्स जो होते हैं सबस्ट्रेट का होगा, लिविंग ग्रुप का होगा या सॉल्वेंट पोलैरिटी का होगा ऑन द रिएक्टिविटी। So the whole unit is, you can say broadly subdivided into three sub parts or three parts: mechanism, double bond shift and effects, ये factors affecting the reactivity जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, now today we will just start with the introduction of this chapter. आप सबको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, हम पूरे चैप्टर का जो नाम है इसको डिवाइड कर करके देखते हैं कि इस यूनिट में होगा क्या। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? यू नो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। कुछ एडिशन रिएक्शंस होती है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होती है, कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं जहां पे कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, रिएक्टेंट के किसी दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप उसमें से निकलेगा और दूसरा ग्रुप उसमें ऐड होगा। These kind of reactions are known as substitution reactions. ठीक है, अगर हम एडिशन रिएक्शंस देखते हैं तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट या रिएजेंट आएगा वो पूरा का पूरा ग्रुप ही उसमें ऐड होता है और उसमें से कुछ निकलता नहीं है। Those reactions are known as addition reactions. लेकिन substitution reactions में होता है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है, एक ग्रुप निकलता है और दूसरा ग्रुप आता है। ठीक है, देन कम टू इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी ग्रुप को। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जो आएगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, या फिर जो अटैक होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ फर्स्ट वर्ड इज एलिफेटिक। एलिफेटिक यू क्लियरली नो, वो सबस्ट्रेट्स एलिफेटिक एलिफेटिक्स एंड एरोमेटिक्स। तो आपने जो पहले भी पढ़ा हुआ है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, उसमें एरोमेटिक रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ये रिएक्शन होगी ऑन एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स। यहाँ पे हम एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स की रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा फोकस रहेगा ऑन एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स। तो एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? यस मैम। मैम क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट में पढ़ना गया है। एज द नेम सजेस्ट, हमने इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी आपने आई थिंक ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी। दीज आर वेरी कॉमन एंड नोन रिएक्शंस जो होती हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Can anyone give me a single example of aromatic electrophilic substitution? Nitration of benzene. Nitration of benzene. Exactly. पढ़ा नहीं आपने ग्रेजुएशन में? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या साइलेशन। अल्काइलेशन और डिसाइलेशन। ठीक है, याद आ गया? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी टाइप की रिएक्शंस होंगी, बट होंगी किस पे? एलिफेटिक सबस्ट्रेट पे। ठीक है,
आपको पता है एरोमेटिक, जैसे मैंने आपको पूछा एंड आपने खुद ही आंसर दिया कि एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन हो रही है, वहां पे बेंजीन रिंग में से जो ग्रुप निकलता है वो कौन सा ग्रुप निकलता है? लिविंग ग्रुप क्या होता है हाइड्रोजन। ना? सब्स्टिट्यूशन होती है ना बेंजीन पे, बेंजीन की नाइट्रेशन हम कर रहे हैं, लेट अस सपोज हम नाइट्रेशन की बात करते हैं, बेंजीन की हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा हाइड्रोजन। 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 हाइड्रोजन को अगर हम मतलब प्रॉपरली अगर हम बोलें तो प्रोटॉन, यस मैम। क्योंकि वो H पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है? तो प्रोटॉन लिविंग ग्रुप होता है उस रिएक्शन में। Yes, ma'am. यौनों की Yes, ma'am. इस तरह की रिएक्शन होगी। प्रोटॉन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन एरोमेटिक सिस्टम्स। वहां पे सब्स्टिट्यूशन जब भी होगी प्रोटॉन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एरोमेटिक और एलिफेटिक को कंपेयर करो तो जितना इजीली एरोमेटिक सिस्टम से प्रोटॉन निकलता है, क्या उतना इजीली एलिफेटिक सिस्टम से प्रोटॉन निकल सकता है? Yes, ma'am. निकल सकता है। Yes, ma'am. अच्छा, No, मुझे ma'am. हम्म नहीं निकलता है। जितना नो मैम, एरोमेटिक से निकलता है उतना उतना एलिफेटिक से नहीं एलिफेटिक से निकलेगा। नहीं निकलता है। सिर्फ उन एलिफेटिक सिस्टम से निकलता है, वही प्रोटॉन निकलेंगे जो एसिडिक होंगे, ठीक है? Yes, ma'am. एलिफेटिक सिस्टम से प्रोटॉन निकालना डिपेंड करेगा कि उस प्रोटॉन की एसिडिटी कितनी है, ठीक है? अगर आप बेंजीन को भी कंपेयर करो, बेंजीन का प्रोटॉन निकालना है और आपने नाइट्रोबेंजीन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें अटैच है, उसका प्रोटॉन निकालना है, तो कौन सा इजिली निकलेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। विड्रॉइंग। विड्रॉइंग वाला निकलेगा इजिली, क्योंकि वो उसको एसिडिक बना रहा है उस प्रोटॉन को, ठीक है? तो सेम केस एलिफेटिक में भी होगा। एलिफेटिक में जो प्रोटॉन निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि उस प्रोटॉन की एसिडिटी कितनी है। अगर वो एसिडिक होगा तो वो इजिली निकल जाएगा, अगर वो प्रोटॉन एसिडिक नहीं होगा तो वो वहां से इजिली नहीं निकलेगा, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड एल्कीन्स की, लेट अस सपोज हम बात करते हैं मीथेन की या फिर इथेन की, क्या उसका प्रोटॉन इथेन में से आप इजिली प्रोटॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो प्रोटॉन एसिडिक नहीं है। यू कांट इजिली रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम मीथेन और मीथेन, ठीक है? क्योंकि वो वाले प्रोटॉन बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि अगर हमें सिंपल एल्केन मिला है, या फिर किन तरह के एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है? तो अगर हम बात करेंगे एलिफेटिक की, तो उसमें जहां पे मेटालिक आयंस अटैच होंगे या फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होंगे, उन पे इजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती हैं। यू नो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। Yes, ma'am. यस मैम। पॉजिटिव, और अगर हम कार्बन के साथ कोई मेटल अटैच है तो अगर हम देखेंगे तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट मेटल, तो वो Yes, मेटल वहां से इजिली निकल जाएगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है ये रिएक्शंस ऑर्गेनोमेटालिक या मेटालिक, जहां पे मेटालिक आयंस होंगे उन पे इजिली हो सकती है, ठीक है? इसमें जो लिविंग ग्रुप निकलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। लिविंग ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूज। जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, वहां पे जो लिविंग ग्रुप निकलता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफ्यूज, ठीक है? और अगर किसी भी सब्स्टिट्यूशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होती है तो हम उसे बोलते हैं अनायनिक क्लीवेज, ठीक है? ये कुछ टर्म्स है, इसको याद रखना कि लिविंग ग्रुप को जो अटैकिंग होगा वो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल होगा,
जो निकलता है ग्रुप दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूज। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंपल से एग्जांपल ली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस करेगा ग्रुप इन ए कंपाउंड लाइक दिस इज द सबस्ट्रेट। इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मैम सब्स्टिट्यूट आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट कर रही है। नहीं मैम क्लियर है। I guess there is some connectivity issue. बट अगर बाकी सबको क्लियर आ रही है तो आई थिंक वो प्रॉब्लम आपकी वाली साइड होगी बच्चे। सबको प्रॉब्लम आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. मैम ओके ओके, आई कैन जस्ट रिपीट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया है, यहाँ पे दिस इज द सबस्ट्रेट, इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। दिस न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने एक्स को रिप्लेस किया और जो एक्स निकल गया दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूज एंड दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? Yes ma'am. नाउ अब यहाँ पे हमने बता दी ये होती है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब इसके लिए वेरियस मैकेनिज्म्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि जो मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे, एक है SE1 SE2। SE2 में भी दो आते हैं, एक आता है बैक एक आता है फ्रंट। थर्ड इज SEI, I स्टैंड्स फॉर इंटरनल। ठीक है, इन सब अब हमने क्या करना है, इन सब मैकेनिज्म्स को डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद SE1। ठीक है, आपको SE1 SE2 देख के कुछ याद आ रहा है, ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं? SN1 SN1, SN1, SN2, SNI। SN1 SN2 SNI आपने ये सब पढ़ा है, आपको सेम ही होगा यहाँ पे भी। SN1 जो होता है उसे हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, SN2 को हम बाइमोलिकुलर बोलते हैं। सेम होगा जैसे आपने SN1 और SN2 पढ़ा है, यहाँ पे भी SC1 और SC2 होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और वहां पे जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कार्बोनाइन बनेगा। बस सिंपल। नाउ जस्ट स्टार्ट विद SE1 मैकेनिज्म। SE1 मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे शो किया है, ये मैंने आपको बताया दिस इज नोन एज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, दिस इज द सबस्ट्रेट, ये पहले डिसोशिएट होता है, कार्बोनाइन बना, ये बॉन्ड ब्रेक होती है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एक कार्बोनाइन बना और ये X पॉजिटिव निकल गया, दिस विल लीव एज इलेक्ट्रोफ्यूज। दिस स्टेप इज स्लो। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये एनाइन जो है इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये बन जाएगा सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज फास्ट। Ma'am, repeat करना please. क्या बोल रही हो? Ma'am, please repeat कर दें line. मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस इज द मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म होता है SE1, ये बेसिकली यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है और ये दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है जहां पे ये सबस्ट्रेट जो है इसकी ये बॉन्ड ब्रेक होती है, एक कार्बोनाइन जनरेट होता है दिस वन, और एक इलेक्ट्रोफ्यूज यहां से रिमूव होता है। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोनाइन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोनाइन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और ये आपके पास प्रोडक्ट आता है। ठीक है, Yes ma'am. ऑलवेज रिमेंबर जब आप अब ऑर्गेनिक पढ़ोगे इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट मूव करते हैं नेगेटिव से या बॉन्ड से टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लाइक अगर यहाँ पे हम ये शो करना, अगर हमने शो करना है
we should move arrow from this negative to this positive. You can never show an arrow like this, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अटैक करेंगे टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन. ठीक है, तो ऑलवेज शो लाइक दिस. जो नेगेटिव चार्ज है या बॉन्ड पेयर है वो अटैक करेंगे इस पे, एंड यू विल गेट दिस RY. Is it Yes, clear? ma'am. Now, this is the mechanism. Very simple mechanism. अगर आप याद है, जब भी आपका कोई मैकेनिज्म पर जो SN1 नाउ उस मैकेनिज्म कोट करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है ये करेक्ट है या फिर कोई भी रिएक्शन वाया दिस मैकेनिज्म इसके यहाँ पे ये 3 एविडेंसेस हैं जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं. Should follow first order kinetics. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो हमने एविडेंसेस में देखा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ही फॉलो करता है. ये हमारे एक मैकेनिज्म को सपोर्ट मिल. इस पर्टिकुलर देखते हैं और आपको क्या मिला, यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन था ये एक्सचेंज हो गया विद ड्यूटेरियम. ठीक है, जब आपने ड्यूटेरियम डाला तो ये वाला प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया ड्यूटेरियम के साथ और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ गया. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव था स्टार्टिंग में, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यू गॉट द प्रोडक्ट एज रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव से रेसिमिक मिक्सचर बना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन जनरेट हुआ है, उसी पे जाके रेसिमाइजेशन हो सकती है. अगर हम कहें कि एक ही स्टेप में जो है ये टूट भी रहा है और दूसरा वाला आ भी रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी एक ही स्टेप में हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक ही स्टेप में हो रही है, तो वहां पे रेसिमाइजेशन का कोई चांस नहीं होता है. वहां पे या तो रिटेंशन होगी या इन्वर्जन होगी, है ना, अगर एक ही स्टेप में दोनों चीजें Yes, हो. ma'am. बट यहाँ पे हमने देखा ऑप्टिकली एक्टिव से स्टार्ट किया और हमें रेसिमिक मिक्सचर मिला. दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कार्बोनाइन जनरेट हुआ है और हमने अपने मैकेनिज्म में वही चीज शो की है कि कार्बोनाइन जनरेट होता है. तो इसने भी एक प्रूफ दिया हमारे इस मैकेनिज्म को. ठीक है, और हमने लिखा है एंड देयर वाज एन आइसोटोपिक इफेक्ट. यू नो आइसोटोपिक इफेक्ट? यस मैम. यस मैम. यू नो, Yes, ma'am. जब एटम को उसके आइसोटोप से हम रिप्लेस कर देते हैं. तो टॉप से रिप्लेस करे और रेट ऑफ रिएक्शन उससे इन्फ्लुएंस हो. यस मैम. हाँ, दिस इज आइसोटोपिक इफेक्ट. जिनको नहीं याद है या नहीं पढ़ा उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ. आइसोटोपिक इफेक्ट होता है कि जब हम
मोस्टली ये हम प्रोटॉन के लिए ही देखते हैं कि जब हम उस हाइड्रोजन को मान लो उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर रहे हैं, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो रेशियो निकलती है या फिर जो रेट होगा रिएक्शन का वो चेंज होगा, और ये हमें शो करता है कि वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड क्लीवेज हुई है इन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो बॉन्ड क्लीव हुई है। अगर वो फास्ट स्टेप में हो तो वहां पे कोई भी आइसोटोपिक या काइनेटिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, वो इफेक्ट सिर्फ तभी दिखेगा अगर वहां पे वो बॉन्ड क्लीव होती है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये बॉन्ड जो क्लीव हो रही है ये हमारे स्लो स्टेप में हो रही है या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही हो रही है। इसका मतलब अगर हमारा ये मैकेनिज्म ठीक है तो हमें यहाँ पे काइनेटिक इफेक्ट या आइसोटोपिक इफेक्ट दिखना चाहिए था, और एग्जैक्टली जब हमने देखा तो हमें वहां पे आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा। तो दैट मीन्स दिस मैकेनिज्म इज करेक्ट। ठीक है, 2 एविडेंसेस क्लियर हो गए। Yes, ma'am. नाउ द थर्ड मैकेनिज्म इज, अगर हम कंपेयर करते हैं इस मैकेनिज्म को SN1 से, ठीक है, SN1 जो है उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब भी जनरेट हो इट शुड बी प्लेनर। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो वहां पे कार्बोकेटाइन कभी भी जनरेट नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है ब्रिज हेड कार्बन्स पे नहीं होती, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन्स कौन से होते हैं, पता आपको? सॉरी, इतना क्लियर नहीं है, बट दिस कार्बन इज ब्रिज हेड कार्बन। दोबारा ड्रॉ करूं या समझ आया आपको? This carbon is bridgehead carbon. Clear? Yes. ठीक है, क्या ये प्लेनर है? क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? No, ma'am. नहीं है ना। कार्बोकेटाइन बनने के लिए मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिजहेड कार्बन्स जो होते हैं इन पे SN1 रिएक्शंस नहीं होती, लेकिन जो कार्बन आइंस होते हैं उनको वो जरूरी नहीं है कि प्लेनर हो, इसीलिए SC1 रिएक्शन जो है वो इन ब्रिजहेड कार्बन्स पे भी हो जाती है। तो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बेनाइन बन रहा है, क्योंकि कार्बेनाइन नीड नॉट टू बी प्लेनर, इसलिए SE1 reactions should readily occur at bridgehead carbon and this is found to be the case also। हम कह रहे हैं कि अगर यही मैकेनिज्म है और हम कह रहे हैं कि इसमें कार्बेनाइन बन रहा है तो वो ब्रिजहेड कार्बन पे होना चाहिए, और एक्चुअली में भी वो होता है। तो दैट मीन्स कार्बेनाइन जो है वो हमारी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ये तीनों एविडेंस जो है वो हमारे इस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो अभी यहाँ पे। मैम एक बड़ी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताना फिर से। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, Yes, ma'am. बच्चे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है जहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन के स्टेप का काइनेटिक्स देखते हैं तो वहां पे अगर एक ही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अगर आप यहाँ पे देखो इसका सेकंड स्टेप, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स
जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये वाली रिएक्शन जो है, सेकंड स्टेप जो है, अगर ये स्लो स्टेप होता तो इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करना था। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और उसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके मैम। ठीक है मैम आइसोटोपिक इफेक्ट रिपीट करो। आइसोटोपिक इफेक्ट होता है जब आप एक एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करते हो तो जो रेट होता है रिएक्शन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर एक एटम को रिप्लेस करने पे किसी रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है तो वो चीज हमें शो करती है कि ये बॉन्ड ब्रेकेज जो हो रही है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। मतलब वो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है रिएक्शन के मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर वो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं हो तो आप अगर किसी एटम को आइसोटोप से चेंज भी कर दो तो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू नो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मैम थैंक यू मैम। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अगर हम ये रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है, CH रिप्लेस हो रहा है CD से जो इसका आइसोटोप है, और हमने अपने मैकेनिज्म में बताया यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होती है स्लो स्टेप में। तो हमने जब इसको D से रिप्लेस किया तो हमें वहां पे जो था रेट जो है रिएक्शन का वो चेंज दिखा। तो दैट मीन्स कि ये बॉन्ड जो ब्रेक हुई है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही ब्रेक हुई है, which should be the slow step of the reaction। और एक्चुअल में मैकेनिज्म में भी हम यही शो कर रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो स्टेप में ही होती है। ठीक है, ओके मैम। बच्चे अगर नहीं समझ आएगा आप 2 बार 3 बार जितने मर्जी बार पूछ लो, हेजिटेट मत करना। ये चैप्टर काफी छोटा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो बेटर है कि आप आराम आराम से पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैम जी, ब्रिज हेड कार्बन के बारे में बताना। ब्रिज हेड कार्बन बच्चे मैंने ये दिखाया, ये जो ड्रॉ किया है ना, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, Yes, ma'am. ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड की ये जो 1 और 4 पोजीशन के बीच अगर हम एक कार्बन एटम से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ना तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। वो एक्चुअली इस रिंग के ऊपर आता है, वो प्लेनर नहीं आता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ये ब्रिज हेड कार्बन, ये वाला कार्बन है, इस पे अगर आप SN1 रिएक्शन करना चाहो तो वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू जाती है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और आपको पता है कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। तो कार्बोकेटाइन सिर्फ उसी कार्बन पे बन सकता है जो कार्बन प्लेनर हो। यहाँ पे अगर हम देखें ये कार्बन प्लेनर नहीं है तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन जो कार्बन आइंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्लेनर हो, वो पिरामिडल भी होते हैं। ठीक है, तो वो प्लेनर होना जरूरी नहीं है, इसलिए SE1 रिएक्शन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन पे भी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, अब हम आगे चलें। यस मैम। Yes, ma'am. Now these are some of the reactions जो है SE1 की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। Electrophilic substitution can occur when the leaving group is more electropositive than carbon, जो मैंने आपको पहले भी बताया। Leaving group should be more electropositive than carbon. This common leaving groups are metal and hydrogen, और हाइड्रोजन भी वो वाला जो एसिडिक होगा। ठीक है, so these are some of the example like hydrogen deuterium और hydrogen tritium exchange. This is the substrate, alkane है ये,
इसको हम किसी बेस से ट्रीट करते हैं एंड सपोज कि ये एस जो है ये एसिडिक है, हमने लिखा भी है कि ये जो प्रोटॉन्स है ये एसिडिक है, ये प्रोटॉन एसिडिक है अगर, तो बेस इसको रिमूव कर देगा, बेस ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बन क्या जाएगा कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन जो है किसी और सबस्ट्रेट में से एक इलेक्ट्रोफाइल ले सकता है, वहां पे हमने ड्यूटीरियम लिया है, ट्रिटियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ SE1। सेकेंड इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होती है? सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट जहां पे ये, आप इसे कार्बोक्सिलेट एनाइन बोल सकते हो, कार्बोक्सिलेट एनाइन है, ये बॉन्ड यहां जाएगी, जब ये बॉन्ड यहां गई, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल एलिमिनेट, और यहाँ पे क्या बन गया कार्बेनाइन। जब ये कार्बेनाइन बन गया, इसमें अगर आप कोई भी अल्कोहल डालते हो, दिस कार्बेनाइन विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, ये इससे ये वाला हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये क्या बन गया एल्केन, और OR नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इज एनाइनिक फ्रेगमेंटेशन। एनाइनिक फ्रेगमेंटेशन में क्या है? सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट, यहाँ पे O नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है इसका नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, जब वो यहाँ पे आया ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और निकल क्या जाएगा यहाँ पे कीटोन, कीटोन विल एलिमिनेट, अगेन ये वही बन गया कार्बेनाइन, और कार्बेनाइन का फिर नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड आर विल एलिमिनेट। तो अब यहाँ पे जो हमने इन दोनों रिएक्शन पे जी लिए हैं, जी क्या हो सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, लाइक एराइल हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, या फिर साइनाइड हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा ना, आप देखो दोनों रिएक्शंस को अगर देखो, यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है, C+N है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बॉन्ड पेयर्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। सो इन दोनों रिएक्शन के लिए ये जो Z है इट शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो ये ग्रुप्स को इजिली रिमूव कर देगा और कार्बेनाइन जनरेट कर देगा। फाइन, दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस या फिर एग्जांपल्स ऑफ SE1 रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है ये। Yes, ma'am. Now, the most important part is stereochemistry. हमने मैकेनिज्म बता दिया क्या होगा। अब मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म के बाद ये स्टीरियोकेमिस्ट्री करें आज, अगर ज्यादा हेक्टिक नहीं हुआ है, अगर हेक्टिक हो गया तो बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। आज मॉर्निंग से क्लास नो मैम, नेक्स्ट में नेक्स्ट में यस मैम, नेक्स्ट में करा सुबह दो। से क्लास दे वाली। क्वाइट एक्सपेक्टेड तो था। मैम चलो, आज कोई- हमारी सुबह से क्लासेस थी इसीलिए। आई नो बच्चे, तभी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप सुबह से कर रहे हो तो आंखों पे भी काफी स्ट्रेन पड़ता है इससे। कोई बात नहीं, ये छोटा यूनिट है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, तो इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि टायर्ड आप ऐसे ये निकाल दो। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. ओके, अटेंडेंस बोल दो पहले बच्चे अपनी। रोल नंबर 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, प्रेजेंट मैम। 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, roll number 8, 9, Present, ma'am.
10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13. Roll number 13. Roll number 14.